बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब से कुछ देर पहले हरियाणा में रोहतक में एक बस में लड़की से छेड़छाड़ करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां 3 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और रोहतक में इन लड़कों ने इन लड़कियों से बदतमीजी की थी। जिन लड़कों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उनके नाम हैं दीपक, मोहित और कुलदीप। इन लड़कों ने 2 लड़कियों से छेड़छाड़ की थी और फिर दोनों लड़कियों ने इनकी पिटाई की थी। पिटाई का ये पूरा वाकया बस पर सवार एक महिला ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया था, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ने इन तीनों मंचलों को गिरफ्तार नहीं किया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले यह खबर आई है कि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कॉलेज की 3rd ईयर की इन दोनों बहनों ने बस में छेड़खानी करने वाले युवकों की जमकर धुनाई की, जबकि बाकी जो यात्री थे बस में वो जानबूझकर अनजान बने रहे। सब कुछ देखते हुए भी कोई भी मदद को सामने नहीं आया। ये वो तीनों लड़के हैं जो हम नंबर के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वेटर पहने इस लड़के की पिटाई ये दोनों बहनें मिलकर कर रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये लड़के आसानी से पिटते रहे। इन लड़कों ने लड़कियों पर भी हमला किया है और इन दोनों बहनों पर भी थप्पड़ बरसाए हैं। लेकिन इन दोनों बहनों ने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी और ये लगातार मुकाबला करती रहीं, लगातार लड़ती रहीं। यात्री ये देखिए, वो दूसरी जो बड़ी बहन है उसे थप्पड़ भी मारता हुआ लड़का यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उसे गिरा दिया है सीट पर, लेकिन फिर भी वो लड़की मुकाबला कर रही है। उसकी दूसरी छोटी बहन जिसका नाम पूजा है, वो पूजा ये तीसरा मंचला है जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसने इन लड़कियों को थप्पड़ भी मारे हैं, लेकिन ये दोनों बहनें डटी रहीं और इस शख्स का मुकाबला करती रहीं, लड़ती रहीं, मुकाबला करती रहीं, डरी नहीं। और कोई भी यात्री इन लड़कियों की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। हालांकि ये लड़के भी बीच बीच में इन लड़कियों पर हाथ चलाते रहे और इन लड़कियों को भी थप्पड़ पड़े। ये लड़कियां गिरी भी, देखिए इस तरह से ये लड़की गिरती है नीचे, वो लड़का उस लड़की को धक्का देता है, थप्पड़ मारता है। लेकिन हिम्मत, आरती और पूजा नाम की ये दोनों लड़कियां नहीं हारती हैं। बड़ी खबर ये कि इन तीनों लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने थोड़ी देर जरूर लगाई है, लेकिन इन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर बस में हुआ क्या था, कैसे इन मंचलों पर भारी पड़ गई थी 2 बहनें, इन बहनों ने किस तरह से हिम्मत जुटाई, कैसे इन बहनों ने ये सोचा कि उन्हें इन लड़कों का मुकाबला करना है, जबकि उन बहनों को ये पता था कि ये लड़के फ़ोन पर और भी लड़कों को बुला रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। किसी लड़की के साथ हो रही बदतमीजी को देखकर चुपचाप बैठे रहने वालों पर स्यापा करने की जरूरत नहीं है। और 48 घंटों बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस और कानून व्यवस्था को कोसने की भी अब कोई जरूरत नहीं है। ये हौसला कोई हंगामा नहीं है, बदलती सोच को सलाम कीजिए। हरियाणा के रोहतक के रोडवेज बस की है ये तस्वीर। कॉलेज से लौट रही लड़कियों के साथ 3 मंचलों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। तस्वीरों में देखिए, बस में लोग थे, लेकिन हम एक एक करके उनका चेहरा आपको दिखाकर ये नहीं कहने जा रहे कि इन्होंने अपनी आंखों के सामने ये अत्याचार क्यों होने दिया। बेशक ऐसा हो सकता था, लेकिन राहत की बात यह है कि बस में बैठे बाकी लोगों ने मौके का फायदा नहीं उठाया, नहीं तो आरोपियों की तादाद 3 से आगे भी बढ़ सकती थी। हरियाणा सरकार और प्रशासन को इस बात पर गर्व करना चाहिए। बेल्ट से मंचलों की धुनाई करने के बाद दोनों बहनें घर लौटी और आप बीती सुनाई। घर वालों ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। मेरे पास लिखित में कंप्लेंट आई थी। रोहतक बस स्टैंड से बैठ के गई थी वो लड़कियां, तो उनके साथ कोई रास्ते में बदतमीजी हुई थी, जिस संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई और हमने केस रजिस्टर्ड कर लिया है और उसमें अभी जांच जारी है। बेटी डट के मुकाबला करे ना, किसी की औकात नहीं बेटियों के सामने कोई रुक जाए। बस शर्म लज्जा के मारे ये बेटियां नहीं बोलती। कॉलेज से लौट रही इन बहनों के साथ जो हुआ वो किसी भी शहर में, किसी भी बस स्टॉप पर, किसी भी स्टेशन, दफ्तर या घर में आए दिन होता रहता है। बस में मौजूद लोगों ने लड़की की मदद क्यों नहीं की, इस सवाल का जवाब भी यही है।
रोहतक की बहादुर बहनों ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई। पुलिस और प्रशासन की भूमिका को लेकर चर्चा बाकी रहेगी। सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक। और इस वक्त हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी, जो कि एसएचओ हैं रोहतक के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, इन तीनों लड़कों को आपने गिरफ्तार किया है, लेकिन इतनी देर से क्यों? नहीं, इसमें देर की तो बात कोई नहीं है। 28 तारीख को इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट के तुरंत बाद हमारे को कंप्लेंट आई, हमने केस रजिस्टर कर दिया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाता है। लड़की के 164 के बयान होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। फिर जैसे भी कार्रवाई उसके खिलाफ सबूत गुजरते हैं काबिल गिरफ्तारी के, गिरफ्तार करने के लिए, वो गुजरने के बाद हमने तुरंत आज उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या इन लड़कों ने स्वीकार किया गजेंद्र जी कि हाँ इन्होंने बदसलूकी छेड़छाड़ की थी लड़कियों से? हाँ, मारपीट की यहाँ से, बदसलूकी तो की है। बड़ी शर्म की बात है बिल्कुल। काफी वक्त नहीं लगा गजेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि और पहले ये संजीदा मामला था, बच्चियों का मामला था? प्रोसीजर ही है, ये अडॉप्ट करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। कितना वक्त लगा आपको शिकायत मिलने के बाद? कल हमने 164 के बयान कराए हैं उनके लड़कियों के। उसके उपरांत आज हमने इनको सर्च किया, पकड़ लिया। आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? किस तरह की धाराएं इन पर लगाई गई हैं? कैसी कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश आप करेंगे? जो इन्होंने एक्ट किया है 354 की, 323 की धारा लगा दी हमने, इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। कितना मजबूत केस है गजेंद्र जी? कहीं ऐसा तो नहीं कानूनी प्रक्रियाओं में? और मेरी बात सुनिए, देखिए अपने आप में मजबूत केस ही होता है ये। आजकल हमारे जो है ना कोर्ट ऑफ भी बड़ी सख्त है इस मामले में, और इसमें तो स्वयं दिख रहा है कि कोई इस तरह की हरकत करता है तो बड़ी शर्मनाक है, शर्मिंदगी है। भरी बस के अंदर कोई लड़की के ऊपर ऐसे हमला करे, किसी की बहू बेटी के ऊपर। और हम समाज का भी एक दायित्व है कि उस टाइम पे बस में भी किसी ने हेल्प नहीं की। गजेंद्र जी, हम चाहेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कुछ देर और हमारे साथ रुक जाइए, क्योंकि इन तीनों लड़कों की तस्वीरें हम आज तक पर दिखा रहे हैं, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये सिर्फ और सिर्फ आज तक पर आप देख रहे हैं। ये वो 3 मंचले हैं बहादुर बहनों ने जिन्हें गिरफ्तार करवाया है। और हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी भी एसएचओ इस वक्त रोहतक के फोन लाइन पर भी बने हुए हैं, जिन्होंने इन तीनों को गिरफ्तार किया है और कह रहे हैं कि ये मजबूत केस है। गजेंद्र जी, जो धाराएं आपने लगाई हैं इन पर, क्या सजा इन लड़कों को दिलवाएंगे? क्या सजा मिल सकती है इन्हें? इसमें तो देखो, कम से कम इनकी 3 साल की सजा, 3 से 5 साल की सजा हो सकती है इनमें। गजेंद्र जी, एक बात और है, इन लड़कियों ने ये शिकायत की कि आमतौर पर यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, और यही लड़कियां नहीं, इनकी तरह की दूसरी कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ भी बस में इस तरह की बदतमीजी न सिर्फ ये लड़के बल्कि दूसरे लड़के भी आमतौर पर करते रहते हैं। क्या इससे पहले आपके पास कोई शिकायत आई इस तरह की? नहीं, मेरे पास जैसे भी आते हैं कोई इस तरह की महिला के संबंध में, या तो तुरंत एक्शन करते हैं और उसको तुरंत जो है ना लॉकअप में डालते हैं, अरेस्ट करके। जी, अब बताइए किन धाराओं की आप बात कर रहे थे गजेंद्र जी? जी, FIR लॉन्च की है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की हमने। 164 के लड़कियों के बयान करवाए, और उसके उपरांत जैसे ही हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, हमने तीनों लड़कों को राउंड अप किया है, और कल हम उसको जुडिशियल केस करेंगे। एक आरोप लड़कियों की तरफ से लगाया जा रहा है कि वो थाने में कल आई और कल ये लड़के भी थाने के अंदर मौजूद थे, समझौते का प्रयास चला, और इस दौरान जो है लड़के बड़ी बेशर्मी से उनकी तरफ जो ना हंस करके इशारे करते रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, और ना ही इस तरह का कोई हमारी नॉलेज में है ऐसी बात। और आपको जो है ना लड़कियों का कोई इस तरह का समझौता है या दबाव है, इस तरह की बात होती है तो हम क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं? सामने नहीं हुआ लड़का लड़की ना, मेरी नॉलेज में नहीं है। सर, ये लड़के क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं, सेम ही सिटी के अपना एक 2 जाट कॉलेज के हैं और एक निकिराम कॉलेज का है। तुम उस लड़के के साथ इस तरह की छेड़खानी क्यों कर रहे थे? पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन लड़कों की जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 3 लड़के हैं, इनके नाम कुलदीप, मोहित और दीपक बताए गए हैं। तो आईपीसी की धारा 354 जैसा अभी एसएचओ जी ने बताया है, और ये महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की धारा होती है। इसके अलावा आपराधिक बल प्रयोग
और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के तहत मामला दर्ज किया गया है। 3 साल तक की इन्हें सज़ा हो सकती है। लेकिन पुलिस ने ये कहा कि हमने देर नहीं लगाई, इन्हें गिरफ्तार किया है। एक प्रोसीजर होता है, नियम होता है, उस नियम के तहत पहले हम कार्रवाई करते हैं, छानबीन करते हैं, लड़कियों के बयान दर्ज किए गए और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो तीनों ये भी स्टूडेंट हैं और 2 बहनों से, छोटी बहनों से, ये ग्रेजुएशन की लड़कियाँ हैं और ग्रेजुएशन थर्ड ईयर की ये लड़कियां हैं। रोज़ अपने घर से बस में सफ़र करती हैं। लगभग 1 घंटा इन्हें अपने कॉलेज पहुंचने में लगता है और उस दौरान ये छेड़खानी का शिकार होती थी। लेकिन आज इन दोनों बहनों ने हिम्मत दिखाई और इन लड़कों की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि इन लड़कियों को भी इन लड़कों ने मारा। लेकिन इन आरोपियों का क्या कहना है, सुनिए। का मामला था उसमें कुछ भी तुम उस तरह की छेड़खानी क्यों कर रहे थे? और सर हम उसको आप कह रहे हो कि फ़ोन अपना नंबर देख रहे थे बार बार, वो बार बार आपको मना कर रही थी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, सीट के ऊपर हुआ था। ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर है। तो फ़ोन पका रहा था, उसके ऊपर छेड़खानी कर रहा था। नहीं सर, फ़ोन की कोई बात नहीं। वो लड़कियाँ झूठ बोल रही कुछ? ये तो सर आपने झूठ। फिर इस बात को लेकर आपने लड़कियों पर मारपीट क्यों की? तो गाली गलौज कर रही थी, इसलिए मारना शुरू कर दिया। फिर पहले उसने मारा था सर। अच्छा, और तुम 3 लोग? हमने तो मारा भी नहीं सर उनको। और वो स्पष्ट दिखाई दे रहा, तुम उसकी गर्दन भी पकड़े हुए हैं। तो वे मार देते, इसलिए हम बच रहे थे सर, हमने मारा नहीं उनको। कुछ शर्म आती है इस तरह से लड़कियों पे हमला, ये छेड़खानी? क्या काम करते हो आप? BA सेकेंड में। BA सेकेंड में? कौन से कॉलेज में? रात कॉलेज। कुछ बनने की इच्छा थी ऐसे ही? तुमने इनका साथ क्यों दिया? तुम भी वहाँ ही थे। हाँ, हमने नहीं लिया सर। फिर तुम्हारा नाम क्यों आ गया? हम तो उधर आराम से पड़े थे सर। सहयोग तो कर ही रहे थे, छेड़खानी तो कर रहे थे? बिल्कुल नहीं सर। तो ये वो तीनों लड़के हैं जिनकी बात आपने सुनी। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये बड़ी चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। आमतौर पर हमारे देश में भले ही ये हरियाणा के रोहतक का मामला हो, लेकिन इस तरह सार्वजनिक बसों में लड़कियां छेड़छाड़ का शिकार होती हैं। लेकिन कई कारण होते हैं, वो लड़कियां चुप हो जाती हैं। यहाँ इन दोनों बहनों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए छेड़खानी का विरोध किया, लड़कों की धुनाई की। जबकि यहाँ अफसोस की बात यह है कि बाकी जो यात्री बस में सवार थे वो मूक दर्शक बने रहे और उन्होंने लड़कियों की कोई भी मदद नहीं की। दोनों बहनों का जब इन लड़कों से सामना हुआ और जब इनकी छेड़खानी बढ़ती गई और इन लड़कियों के सब्र का बांध टूटा, तो इन्हें सबक सिखाने की कोशिश की। आरती और पूजा 2 बहनें थी। आरती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आरती, उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर आपको छेड़ने के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। पुलिस ने कहा है कि हम मजबूत केस बनाकर इन लोगों को सजा दिलवाएंगे। आपको थोड़ा सा ठीक महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे इस बात पर आप, आरती? सर, मैं इसके लिए हरियाणा पुलिस को और हरियाणा सरकार को और सभी मीडिया वालों को थैंक यू कहना चाहूंगी जो उन्होंने हमारी इतनी मदद की। और मैं चाहूंगी कि जैसे हमारे लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाया पुलिस ने, वैसे सबके लिए उठाया। आरती, आपने जो काम किया है, आप बधाई की पात्र हैं और आप हमारे देश की लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वो लड़कियां आपसे सबक सीखेंगी। आरती, आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी बहनों को कि अगर क्योंकि इस तरह के वाकये, इस तरह की छेड़खानी हर लड़की के साथ होती है। आरती, मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को ऐसे सहन नहीं करना चाहिए। अगर जवाब देंगी तो हर कोई उनके साथ खड़ा होगा। आरती, आपने कैसे ये हिम्मत की कि वो लड़के हैं, लंबे चौड़े हैं, आपसे बड़े हैं, उनके साथी आ सकते हैं? 3 लड़के पहले से वहाँ पर मौजूद थे। कैसे आप में हिम्मत आई, कैसे आपने उनसे मुकाबला किया? आरती सर, जैसे बदतमीजी कर रहे थे, सहन नहीं हो रही थी तो मुकाबला करना पड़ा। पुलिस ने आपकी मदद की? आरती, हाँ जी सर, पुलिस ने मदद की है हमारी। लेकिन आरती, हम जो वीडियो में देख रहे हैं, आप दोनों बहनें जूझ रही हैं, लड़ रही हैं, आपको धक्का दिया गया, आप सीट पे भी नीचे गिर गई थी, बुरी तरह से आपको चोट भी लगी होगी, तो दूसरे लोगों ने आपको बचाया नहीं? आपने मदद नहीं मांगी उन लोगों से वहाँ जो पुरुष यात्री मौजूद थे? आरती सर, कोई खुद ही नहीं कर रहा था। मांगने से क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता मांगने से।
तब भी आपको डर नहीं लगा आरती? हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि कोई आया नहीं बस में आपको बचाने, आपकी मदद करने या बीच बचाव करने, और तब भी आप दोनों बहनें लड़ती रहीं, मुकाबला आपने किया। क्या इन लड़कों ने जब आपने मारना पीटना शुरू किया तो भागने की कोशिश की थी आरती? आरती हमने भागने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन बाद के साथ लड़ाई के बाद वो वहां से भाग गए थे। जी आरती, आपको लगा था जब आपने इनसे मुकाबला करने की सोची, आपके दिमाग में कुछ था कि आप पिट सकती हैं, ये लड़के आप पर हाथ उठा सकते हैं, या क्या सोच के आप इनसे लड़ी? कैसे इतनी हिम्मत आपके अंदर आई? सर उनकी मेंटेलिटी देख के लग ही रहा था कि हाँ ये हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, यहाँ तक कि मारपीट पर उतर आएंगे, तो वो हमें लगा कि हमारे साथ में मारपीट करेंगे। हमने सोचा वो इससे पहले हम ही कर लेते हैं। ये वाकई बहुत बहुत अच्छा आरती आपने किया कि उनके हमला करने से पहले उनकी और बदतमीजी बढ़ती कि आप लोगों ने उन्हें सबक सिखा दिया। बहुत धन्यवाद आरती, बधाई की पात्र हैं आप, और अब इन लड़कों को सजा भी मिलेगी। धन्यवाद आपका। ये वो आरती बहादुर लड़की हमारे साथ इस वक्त थी, जिस आरती और उसकी बहन पूजा के साथ इन लड़कों ने बदसलूकी की, लेकिन इन दोनों लड़कियों ने हिम्मत नहीं हारी, इन दोनों लड़कियों ने साहस का परिचय दिया, इन दोनों लड़कियों ने हौसला दिखाया, और इन युवकों को उन्होंने सबक सिखाने की ठानी, भिड़ गई, उन्हें डर नहीं लगा। वो पिट सकती थी, पिटी। एक बार तो आरती खुद गिरी, उन्हें थप्पड़ भी लगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसे लड़कों को हम सबक जरूर सिखाएंगे, और आज पुलिस ने तीनों लड़कों को अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया है। हम बस होते हैं कुछ ही देर में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।